बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ने जाएंगे कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम OLCS। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि किस तरह हम एक सिस्टम को इंटरनली अरेंज कर सकते हैं। मीन इसके जो इंटरनल आर्किटेक्चर है सिस्टम की, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यानी किस तरतीब से हम सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको उस तरह बना सकते हैं। राइट। तो दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है हमारे साथ, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम OLCS एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ये दो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आज से जो एक्चुअल टॉपिक्स है कंट्रोल सिस्टम की, वो ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ये एक ऐसे टॉपिक्स है जो सारे टॉपिक्स साथ रिलेटेड है। मीन कि अगर हम कंट्रोलर डिजाइन करना चाहते हैं, हम सिस्टम देखते हैं उसकी, तो हर जगह हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के साथ डील करेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारे साथ है, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, पहले इसकी जो नेम मीनिंग है उसको समझिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्यों कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम तो क्लियर है कि सिस्टम होंगे वो कंट्रोल होंगे, वो मैनुअली होंगे या ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन जस्ट होंगे कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप का क्या मतलब? मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। अब लेट सपोज हमारे साथ ये जो है वो एक लूप बन रहा है, लेकिन ये लूप क्या है, यहाँ पर जॉइन हो गया। ये क्या हमारे साथ क्लोज लूप है, क्लोज, ये क्लोज लूप है। इस तरह अगर एक सिस्टम हमारे साथ क्या हो, इस तरह लेट सपोज जिसका ऊपर वाला जो एंड है वो क्या हो, वो ओपन। ये जगह क्या है, ये ओपन है, और इसको लूप ही कंसिडर करते हैं, तो फिर उसको कहते हैं ओपन लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये इसमें क्लोज लूप नहीं है कि मतलब ये जो जो जगह है ये ऐसी खबर हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये जगह जो है ये इंडिपेंडेंट होता है इस जगह से, उसको पता नहीं चलता ये जो रीजन है ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है और यहाँ पर निकल रहा है। लेकिन ये जो आउटपुट है, जो एंड है, इसका पता इसको नहीं चलता, और इसका पता इनपुट का पता तो आउटपुट को चलता है, क्योंकि आप अगर आप इनपुट देते हो तो आउटपुट आपको मिलता है, लेकिन आउटपुट जो है वो इंडिपेंडेंट आप इनपुट है। मीन कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कोई रिलेशन या ताल्लुक नहीं रखता। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है, लेकिन जस्ट मैं समझाता कि ओपन लूप क्या किया। सो यहाँ पर जो दो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। मीन थोड़ा सा डायग्राम जिसको समझिए, ये जो हमारे साथ इनपुट है ये, राइट, ये इनपुट हम देते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर को, फिर कंट्रोलर को, सम यहाँ पर समर कंपैरेटर है, फिर यहाँ पर प्रोसेसर प्लांट, और यहाँ पर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। लेकिन इस आउटपुट को ये पता नहीं चलता कि अब इनपुट क्या है, इसके बाद इनपुट क्या आएगी, इसके बारे में इसको पता नहीं होता। बस इनपुट हम दे रहे हो, आउटपुट दे रहे। ये जो आउटपुट है, अगर हम इसके साथ इनपुट को टच करें, मीन जब लेट्स सपोज अगर हम ये इनपुट दे रहे, इस इनपुट के साथ आउटपुट भी शामिल करते हैं, तो फिर दोनों डिपेंडेंट। फिर इनपुट के साथ हमने आउटपुट भी शामिल किया, फिर दोनों डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन अब इस केस में इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, तो हमारे साथ ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। इनपुट को ये पता नहीं चलता कि आउटपुट क्या है, आउटपुट ज्यादा है, कम है, सही है या सही नहीं है, उसमें डिस्टर्बेंस है या नहीं है, कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, तो वो कुछ नहीं जानता। बस क्या है, बस इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं। ओपन लूप जो सिस्टम है, इसके लिए आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट टू द सिस्टम। मीन तो क्या मतलब है कि हम जो प्रेजेंट इनपुट देते हैं, हम यहाँ पर प्रेजेंट इनपुट देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। यानी ये नहीं है कि ये प्रेजेंट इनपुट के साथ हम क्या करते हैं,
जो प्रीवियस आउटपुट हमारे साथ निकला हुआ है उस आउटपुट के साथ आप ऐड करें और फिर हम इसको इनपुट कंसिडर करें, इनपुट दे दें। ऐसा नहीं है, ये जिसमें ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अभी डायग्राम की तरफ आप देंगे, फर्स्ट इसमें होंगे इनपुट। ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये सर्किट नहीं शो कर रहा, ये शो तरतीब शो कर रहा है कि किस तरतीब से आपने करना है। आपने इनपुट करना है, इनपुट के साथ अपनी जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो रिलेट करना है, फिर कंट्रोलर रिलेट करना है, इसके साथ फिर जो डिस्टर्बेंस होंगे हो सकता है आउटपुट में डिस्टर्बेंस आ जाए, उसको किस तरह करना है। ये इनपुट जो है वो यहाँ पर जो कंट्रोलर से आउटपुट निकलेगा वो किस तरह होंगे, प्रोसेसर और प्लांट जो है वो कंट्रोल करेगा ये जो हमारे साथ है, फिर आउटपुट होंगे। ये तरतीब है, किस तरतीब से आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से निकलना है। अच्छा, अब इनपुट तो हमने दे दिया, इनपुट को हम कहते हैं रेफरेंस, रेफरेंस इनपुट हम भी इसको कहते हैं। चलो इसका एक मिसाल भी लेते हैं। तो हमारे साथ लेट सपोज वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। उस वॉशिंग मशीन को हम क्या करते हैं, मैं जस्ट बताता हूँ कि पर डायग्राम से साथ रिलेट हो जाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इसमें इनपुट क्या है, टाइम सेट करते हैं, इतना टाइम टाइम हो और इतने साइकिल होंगे, मतलब वॉशिंग मशीन में देते हैं ना कि इतने चक्कर वो होंगे उसमें, कपड़ों को एक तरफ घुमाना दूसरी तरफ घुमाना, इसमें वो चीजें होते हैं। और इस तरह एडवांस में हम स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है इनपुट हमने दे दी। अब आउटपुट तो मिलेगा हमें। इस आउटपुट में वो जितने टाइम के लिए उन्होंने इसके फिक्स किया है उतने टाइम के लिए चलेगा, चाहे कपड़े साफ हो साफ नहीं हो, सिस्टम स्टेबल है स्टेबल नहीं है, किसी का नहीं सुनता। बस जस्ट जब टाइम पूरा हो जाएगा, साइकिल पूरे हो जाएंगे, फिर जो है वो अटेंड करेगा। बस वही हमारे साथ इसके लिए है। इनपुट दे दिया, अब आउटपुट जो है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने जो इनपुट दिया है वो वही मतलब वहां पर आगे होंगे, हम वो नहीं कर सकते, राइट। अब इस डायग्राम में इनपुट हमने सपोज दे दिया, वो जो भी चीज है, एक जनरल एग्जांपल है, इनपुट का हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। वो हम देते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर हमारे साथ क्या है कि वन फॉर्म ऑफ सिग्नल क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं what to another form, another form of सिग्नल। हो सकता है जो इनपुट हमारे साथ हो वो डिजिटल सिग्नल हो सकते है वो एनालॉग सिग्नल हो, और जो कंट्रोलर है, इनपुट तो कंट्रोलर हो जाएगा क्योंकि इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। हो सकता है कि जो कंट्रोलर है वो एनालॉग सिग्नल पे चल रहा हो या डिजिटल सिग्नल पे चल रहा हो। अगर यहाँ पर सिग्नल एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल है और कंट्रोल भी एनालॉग पे चल रहा है, फिर तो सेम है, इनपुट ट्रांसड्यूसर जस्ट शिफ्ट फॉरवर्ड करेगा उसको, बाकी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एनालॉग सिग्नल हो इनपुट में और ये क्या हो, ये डिजिटल सिग्नल पे चल रहा हो सकता है कंप्यूटर हो जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, जब फिर क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर करेगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर पे फिर क्या होंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कन्वर्टर एडीसी, एडीसी होंगे। अगर रिवर्स है तो फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होंगे, फिर डीएसी होंगे। समझ आ रहा है ना, इनपुट ट्रांसड्यूसर। कंट्रोलर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हीटिंग सिस्टम में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पढ़ा था जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट क्या करता है, वो हम ऐसे इनपुट कंट्रोलर लेते हैं। थर्मोस्टेट में अक्सर क्या होता है, अक्सर इसमें इस तरह चीज़ होता है ना कि इसमें दो लेट सपोज इस तरह प्लेट होती है मेटल की, एक ये होता है और एक इसके नीचे दूसरा होता है, सही है। अब क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके साथ टच है, ठीक है। अब जब ये हीट अप होता है, गर्म होता है ज्यादा, जब ये गर्म होता है, ये लेट सपोज यहाँ पर अभी टच है, तो ये जब गर्म हो जाता है तो ये स्ट्रेट सीधा हो जाता है, इस तरह का सीधा हो जाता है। तो ये चीज सीधा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये
अनटच रहेगा, ये दूर रह जाएगा। जब ये दूर रह जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हीट नहीं जाएगा। जब हीट नहीं जाएगा सिस्टम क्या होंगे, हीट रिड्यूस होंगे। अगर दोबारा ये चीज अब उसको हीट चाहिए, दोबारा ये ठंडा हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये दोबारा इस तरह फैलना शुरू हो जाएगा, दोबारा इस तरह हो जाएगी, इस तरह कीड़ा बनाएगा, इस तरह हो जाएगा। जब ये कर्व शक्ल बनाएगा दोबारा इससे दोबारा टच हो जाएगा, दोबारा टच होगा तो दोबारा फिर हीट आगे फॉरवर्ड होगा, फिर सिस्टम ऑन हो जाएगा। इस तरह जो है थर्मोस्टेट, ये तो सिंपल मिसाल है। वो आयरन जो होते हैं इस तरह में ये फिनोमेना होता है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन। बाकी में भी इस तरह चीजें ज्यादा यूज होती है, लेकिन जिसमें बता रहा हूँ कि कंट्रोल किस तरह काम करता है। अच्छा, आगे जो कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, चाहे हीट सिग्नल हो चाहे और फॉर्म ऑफ सिग्नल हो, यहाँ पर आएगा। अब इस सिस्टम में हो सकता है कहीं पर डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस मीन ऐसा हो सकता है हमारे साथ। अब ये अगर कंट्रोलर, यहाँ पर मैंने लिखा अगर ये कंट्रोलर हमारे साथ क्या हो, एम्पलीफायर, कंट्रोल क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफिकेशन की जरूरत होगी उस केस में। तो जब ये एम्पलीफायर होगा तो एम्पलीफायर क्या करता है, अपने आप के साथ क्या करते हैं, नॉइस को भी एम्पलीफाई करते हैं। तो जब नॉइस विल आल्सो एम्पलीफाई, ये पर टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस होंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ डिजायर सिग्नल होंगे वो भी होंगे, और साथ साथ क्या आएंगे, डिस्टर्बेंस भी आएंगे। लेकिन हमने जस्ट बाई द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन, आसानी के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है कि मतलब इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हो सके ये यहाँ से ऐड हो, सिग्नल के साथ आ रहा हो, लेकिन लेट्स रिप्रेजेंट हम इसे करते हैं कि मतलब लेट्स सपोज अगर ना इसे तो इस तरह लेट्स सपोज में ऐड हो जाए, फिर आगे जाके प्रोसेस और प्लांट को जाएंगे। और प्लांट मीन जो जिस चीज को हम कंट्रोल करते हैं, लेट्स सपोज हमारे साथ जो हीटिंग सिस्टम जो हीटर है, हीटर जो है वो हमारे साथ एक प्रोसेस है। और इस तरह हमारे साथ आउटपुट इनपुट ये सारा जो तरतीब हो रहा है, सारा जो निज़ाम चल रहा है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या आउटपुट, आउटपुट को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि हम इसको कंट्रोल करते हैं इसलिए उसको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। इसको हम अक्सर क्या, कंट्रोल वेरिएबल को हम सी आप टी से भी डिनोट कर सकते हैं। सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, सी आप टी से भी डिनोट करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल इन टाइम डोमेन लेट्स सपोज। और ये जो रेफरेंस है इसको हम आर आप टी से डिनोट करते हैं। ये इनपुट है और सी ऑफ टी क्या है, ये हमारे आउटपुट है, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके है वॉशिंग मशीन जो मैंने डिस्कस किया है, ट्रैफिक लाइट, ओवन टाइम, टाइमिंग जो उसमें होते हैं ओवन में, ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स। अक्सर जो बिल्डिंग्स में हम जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह का डोर्स होते हैं, तो वो डोर्स हमारे साथ दो किस्म के हो सकते हैं, राइट। वो ओपन लूप भी हो सकते हैं, क्लोज लूप भी हो सकता है, आप यूज करें होंगे। इस तरह के इसमें सिस्टम होते हैं, लॉक होता है। जब लेट सपोज एक बंद आता है, ठीक है, एक बंदा इस तरह आ रहा है तो ये खुद ब खुद क्या होता है, ओपन हो जाते हैं। अब ओपन लूप केस में क्या होता है, क्यों ये ओपन लूप है, यहाँ पर बंद आ गया, ये ओपन हो गया। अब ये जो डोर्स है हो सके ये कंप्लीटली ओपन ना हो, कंप्लीटली ओपन ना हो, या कंप्लीटली जो है हमारे साथ क्लोज ना हो। तो ये जो है उसको पता नहीं चलता, बस मोटर चलता है, कंट्रोल प्रोसेस में नहीं होता। अब एडवांस में कंट्रोल सिस्टम है जिसमें मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह नहीं कि हर जगह जो ओपन डोर जो ऑटोमेटिक डोर ओपन सिस्टम होता है वो ओपन लूप, क्लोज लूप भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें ओपन लूप था, ठीक है ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल जो है वो भी हमारे साथ है। अब वॉशिंग मशीन किस तरह ओपन लूप है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट टाइमिंग, स्पीड और इनिशियल जो सिग्नल होती है उसमें। ट्रैफिक लाइट क्यों किस तरह ओपन लूप, ये जब लेट्स सपोज इसको टाइमिंग करते हैं 15 सेकंड के लिए रेड लाइट होंगे, और लेट्स सपोज 15 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट। तो जब ग्रीन लाइट होंगे ट्रैफिक पास होंगे, जब रेड लाइट होंगे ट्रैफिक स्टॉप होंगे। अब ये जो लाइट्स है इनको पता नहीं चलता कि रश ज्यादा है या रश कम। अगर एक ही भी गाड़ी नहीं है, रश नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल है नहीं, तब भी ये अपना परफॉर्म करेगा, ऑन ऑफ होगा ऑन ऑफ होगा। और अगर रश इतना ज्यादा है कि सारा रोड ब्लॉक है, फिर भी 15 सेकंड होगा। मीन
हो सके अगर एक ही रोड, दो एक चौक है उसमें 3-4 तरफ से रोड आ चुकी है, तो एक रोड में लेट्स सपोज रश नहीं है, उसके लिए वो 15 सेकंड टाइम देता है। और दूसरी तरफ रश बहुत ज्यादा है, उसमें 100 और हजारों गाड़ी पड़ी है, तो वो उसके लिए भी 15 सेकंड देते हैं। तो अगर एक रोड में रश नहीं है, चाहे उसको मतलब 10 सेकंड दे दे, और जहाँ रश ज्यादा है तो हो सके उसको 30 सेकंड दे दे ताकि रश ज्यादा खत्म हो जाए। लेकिन ये इंटेलिजेंस इसमें नहीं है, बस अपने टाइमर को देखते हैं। इस तरह ओवेन जो है ये देखता, टाइम पे डिपेंड करता है इतने टाइम के लिए। अब ये नहीं देखता कि चीज जल रहा है, पका हुआ है या गर्म है या ठंडा है, बस अपने टाइम उस पर डिपेंड करता है। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम जो है और इलेक्ट्रिक केटल जो है वो आप लगाओ, बस चीज को गर्म करते हैं। ये नहीं करता कि चीज कितना गर्म हुआ है, भाई खास टेम्परेचर तक पहुंच गया, बॉयल हो गया, बॉइलिंग के बाद स्टॉप हो गया वगैरह वगैरह, ये कोई चीज इसमें नहीं है, राइट। यानी जो ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम, इसमें सेंस ऑफ टच नहीं है। इसमें जो डिस्टर्बेंस ऐड होंगे, डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस का पता उसको नहीं चलता। उसको ये पता नहीं चलता कि मतलब डिस्टर्बेंस आ चुका है नहीं आ चुका है, बस सिस्टम बिगड़ गया, डजंट मैटर, वो नहीं जानता, बस वो नहीं। मैं आप रियल आप एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाए। जैसे डिस्टर्बेंस की मिसाल दे रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस सेंस नहीं होने का क्या मतलब। सपोज करें एक टीचर है, सॉरी, उस टीचर ने किसी खास एग्जाम के लिए 3 चैप्टर्स का वर्क दिया है। क्या है? लेट्स सपोज एक टीचर है, ठीक है, उसने 3 चैप्टर्स सबक दिया, चलिए या आप स्टडी करो और क्या करो, ए ग्रेड हासिल करो। अब लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये बात मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, 3 चैप्टर्स के लिए स्टडी करना है और ए ग्रेड लेना है। अब सपोज करें टीचर ने क्या किया है, एक और चैप्टर भी ऐड किया है, 4 चैप्टर किया है उन्होंने। यहाँ पर जो 3 चैप्टर है ये इनपुट है, जो ए ग्रेड है वो लेट्स सपोज आउटपुट है। अब 4 चैप्टर है, लेकिन मैं क्लोज लूप सिस्टम नहीं, मैं ओपन लूप सिस्टम हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया है, न टीचर ने बताया है, न किस तरह मुझे पता नहीं चला। ये वही स्टडी कर रहा हो, और क्या स्टडी कर रहा हो, वही 3 चैप्टर स्टडी कर रहा हो। तो ये जो डी एज एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर ये एक डिस्टर्बेंस आ गया और क्या कर दिया, हमारे आउटपुट को खराब कर दिया। जो मैं ए ग्रेड लेना था पहले, अभी क्या है, लेट सपोज मैंने बी ग्रेड, डिस्टर्बेंस आ चुका है लेकिन मुझे पता नहीं चला है, डिस्टर्ब हो गया। आप इनपुट को तो ये पता नहीं चलता क्या आपका ग्रेड खराब हुआ, क्योंकि इनपुट तो वो नहीं जानता कि आपको पता है कि नहीं है। जी जिस रियल आपकी एनालॉजी थी ताकि आप प्रोसेस में अंडरस्टैंड हो जाए, राइट। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की क्या है, वैसे मजीद मैंने बताया है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस नंबर 1 सिंपलिसिटी, सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लिप सिस्टम बनाना वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। और इसमें फेवर कंपोनेंट होगा, थोड़े कंपोनेंट्स में लगेंगे। इस तरह लोअर कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, मेन ये ज़्यादा चीज़ें उसमें ज़रूरत नहीं होगी उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। फास्टर रिस्पॉन्स, ये बात याद रखें कि जो ओपन लूप सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स होते हैं फास्टर होते हैं, और जो क्लोज लूप होता है उसका रिस्पॉन्स फास्टर नहीं होता। ये फास्टर क्यों होता है? क्योंकि ये जब हम इनपुट देते हैं डायरेक्ट आउटपुट देते हैं, लेकिन दूसरे केस में जब हमारे साथ क्लोज लूप सिस्टम हो, उसको जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट क्या करता है, आउटपुट से भी फीडबैक लेता है। आउटपुट से हमारे साथ सिस्टम आता है, वो ही दोबारा प्रोसेस होकर आउटपुट पे जाते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स नहीं होता। और ये डायरेक्ट है तो इसलिए फास्टर, नो नीड फॉर मॉनिटरिंग। अच्छा डिस्टर्बेंस, जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, नो एरर करेक्शन, तो मैंने बताया पीछे वाला एग्जांपल, क्या वो नॉइस तो ऐड हो गया, सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई वो डायरेक्टली सिस्टम को खराब करे, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में करेक्ट करने की वो एबिलिटीज नहीं है कि वो करेक्ट करे। अगर क्लोज लूप में सेंसिटिविटी क्यों है, क्योंकि इसमें फीडबैक मौजूद है। वो फीडबैक क्या करते हैं, वो सिस्टम इनपुट के साथ मिलकर इनपुट बनाता है,
तो फिर सिस्टम कंट्रोलर को पता चलता है कि हाँ इस इनपुट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो कंट्रोलर को ऑफ ऑन करते हैं, इसलिए आउटपुट को दोबारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो इसलिए ज्यादा वो नहीं है सेंसिटिव, ये सेंसिटिव। फिक्स्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन जो होंगे फिक्स होंगे, आउटपुट इनपुट के रिलेशन नहीं है, इनपुट दे दो आउटपुट दे दो, आउटपुट दे दो आउटपुट दे दो, बस ये रिलेशन फिक्स है। नो एक्यूरेसी, रेड भी नहीं है, फीडबैक नहीं है, पता नहीं चलता, बस इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। नॉट रिलायबल, नॉट रिलायबल मीन काबिल भरोसा नहीं है, हम इस पर इतबार नहीं कर सकते। बस सिस्टम में ना आ गया तो सिस्टम क्या हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया, राइट। तो ये इस चीज के बारे में। और इस चीज के बाद इस तरह बातें होती रहती, स्टेबिलिटी के बारे में फिर बात हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जैसा ओपन लूप जो चैप्टर है, जो इसका जो क्लास है, वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि मतलब हमने ये पढ़ लिया बस खत्म। ये आगे जाके बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, ये चीज़ें नई नई चीज़ें इसमें ऐड होंगे, लेकिन इस चीज़ बैकग्राउंड है, बेसिक चीज़ें है, मतलब ओपन लूप सिस्टम है क्या, तो इसका आपको पता चल गया। आगे जाके जब हम डिजाइनिंग करेंगे, ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, उसका गेन निकालेंगे, गेन इसका क्या होता है, स्टेबल किस तरह होता है, रूट लोकस में इसको हम यूज करेंगे, रूट एनालिसिस में क्या किस तरह होंगे, ये स्टेबल किस तरह होंगे, स्टेबल नहीं है, इसका पोल जीरो वगैरह सारी चीज़ इसको हम पढ़ेंगे फिर। लेकिन जस्ट टाइम के साथ साथ बस वो इस साल इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में, और नेक्स्ट पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।